हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.1 का 8 नंबर करने के लिए जा रहा है। 8 नंबर में टोटल 6 क्वेश्चंस है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है दी सोल्जर्स इन ए रेजिमेंट, मतलब सैन्यबाहिनी एक रेजिमेंट में कैन बी स्टूड इन सम रोज। रो मतलब ऐसे करके, कॉलम मतलब ऐसे करके सजाते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे, कैन बी स्टूड सम रोज कंसिस्टिंग ऑफ 15, 20 और 25 सोल्जर्स और नंबर ऑफ सोल्जर्स, मतलब 15 करके भी हो सकता है, 20 करके भी हो सकता है, या 25 करके भी हो सकता है, रो में, एक रो में। तो ऐसा करके आप हम लोग अगर सजाते हैं तो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द रेजिमेंट, मतलब वो रेजिमेंट में कम से कम कितना सोल्जर्स है। तो कम से कम अगर निकालना है तो हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ता है। तो ऐसा करके लिखना पड़ेगा, टू फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन रोज ऑफ 15, 20 और 25, वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ ये, मतलब लिस्ट नंबर निकालने के लिए हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अभी क्या करते हैं, ये नंबर्स जो है इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 15 पहले, नाउ 15 का निकालना है पहले। 15 का निकालने के लिए 50 पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 5 निकल जाएगा। 20 को करेंगे तो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड जाएगा, ये आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये तो हम लोग जानते ही है। इसके बाद 25, 25 को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 आ जाएगा। तो अभी एलसीएम, एलसीएम ये निकालना है। एलसीएम ऑफ किसका, 15, 20 और 25 क्या होगा। एलसीएम करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जैसे कि यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वो आएगा 3 आएगा। 2 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है। तो एलसीएम के लिए ज़्यादा जितना है वो आएगा। एक, एक, लेकिन यहाँ पे तो 2 बार है, इसलिए 2 बार आ जाएगा, 2 बार आ गया। उसके बाद 2, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये भी आ जाएगा। तो अभी इसका मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को कितना पड़े, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो 5, 5, 25, 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 75, 75, 150, 150 को 2 से करेंगे तो 300 बन जाएगा। मतलब हमारे पास कितना लिस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स कितना है, लिस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द रेजिमेंट इक्वल टू 300, ये हो जाएगा हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर। अभी 2 नंबर में दिया गया है, ए बेल रिंग एट एवरी 18 सेकेंड, मतलब एक बेल है जो हर 18 सेकेंड के बाद रिंग होता है, बजते हैं। एनादर बेल रिंग एट एवरी 60 सेकेंड, और एक बेल है जो 60 सेकेंड के बाद रिंग होता है। इफ दिस टू बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट ए इंस्टेंट, then find how many second will the bell ring simultaneously again, मतलब एक बेल है जो 18 सेकेंड के बाद रिंग होता है, और एक बेल है हर 60 सेकेंड के बाद रिंग होता है। अभी पहली बार दोनों दो बेल एक साथ बज गया, तो नेक्स्ट टाइम जो है ये तो 18 सेकेंड के बाद रिंग होगा, लेकिन ये तो 60 सेकेंड होने के बाद रिंग होगा। तो हम लोगों को निकालना है ये दोनों बेल और एक साथ कितने टाइम के बाद बजता है। तो एक साथ और कितने टाइम के बाद बजेगा, ये निकालने के लिए हम लोगों को इसका भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले ऐसा करके लिख लिया, द रिंग, द टाइम इंटरवल व्हेन बोथ बेल्स रिंग टुगेदर इज द एलसीएम ऑफ देयर इंडिविजुअल रिंगिंग, मतलब एलसीएम जो करना पड़ेगा वो पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा। हाँ। तो अभी जो 2 नंबर दिया गया है, मतलब कितने कितने टाइम के बाद वो रिंग होने वाला है, एक है 18 सेकंड के बाद और एक है 60 सेकंड के बाद। तो ये दो जो नंबर है, ये नंबर का एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको, ये भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 30,
2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। देयरफॉर LCM ऑफ किसका एलसीएम निकालना है, ये दो नंबर का, 18,60 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2 एक बार है, यहाँ पे 2 दो बार है। एलसीएम में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितना होता है, एक बार यहाँ पे 2 बार, तो 2 बार आ जाएगा। 3 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3 भी 2 बार आ जाएगा। यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे नहीं है, वो भी आ जाएगा। तो अभी इसका मल्टीप्लाई करने से कितना निकलेगा हम लोगों को, 3 इंटू 5 15, 45, 45 90, 90 इंटू 2 180। तो इसका एलसीएम निकल जाएगा 180। मतलब ये दो बेल जो है, एक 18 सेकंड के बाद बजते हैं और एक 60 सेकंड के बाद बजते हैं। वो पहले तो एक साथ बज लिया, तो वो घूम के कब आएगा, वो 18 सेकंड के बाद, वो आएगा 60 सेकंड के बाद। लेकिन वो 18 सेकंड के बाद घूम के आया, मतलब 18 सेकंड हो गया, इसका 60 सेकंड हो गया, लेकिन एक साथ कब बचेगा, ये तो अलग अलग टाइम हो गया। तो पहली बार जब बजा था उसके बाद एक साथ ये 180 सेकंड के बाद बजेगा, क्योंकि 180 सेकंड के बाद इसका भी मतलब एक साथ बजना है साइमल्टेनियसली। तो 180 सेकंड के बाद ये एक साथ ही बजेगा, ये 180 सेकंड के बाद एक साथ बजेगा, ये लिखना पड़ेगा लास्ट में। 3 नंबर थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझ लेना। यहाँ पे लिखा है ए रेडियो स्टेशन प्लेज आसाम संगीत आप वंस एवरी 2 डेज, मतलब 2 दिन के बाद ये आसाम संगीत बजते हैं एक रेडियो सेंटर से। अनदर रेडियो स्टेशन प्लेज द सेम सॉन्ग वंस एवरी 3 डेज, और एक रेडियो स्टेशन से 3 दिन के बाद बजते हैं। यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार, इन 30 डेज, 30 डे निर्दिष्ट करके दिया हुआ है, यहाँ पे डेफिनिट है। तो 30 डेज के अंदर ये हाउ मेनी टाइम्स इन 30 डेज विल बोथ द रेडियो स्टेशन प्ले द सेम सॉन्ग ऑन द सेम डेज, सेम डे, मतलब सेम डे में सेम सॉन्ग कितने बार बजेगा, ये लिखा है 30 डेज के अंदर। तो पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये 2 दिन के बाद बजते हैं, ये 3 दिन के बाद बजते हैं, तो इसका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। जितने निकलेगा, ये जो 30 डेज निर्दिष्ट किया हुआ है, इससे इस मतलब ये जो एलसीएम निकलेगा, इससे ये 30 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम लोगों का ये रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा। पहले ये लिख लिया कि वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द इंटरवल 2 and 3। अभी देखो ये दो नंबर जो है, ये दो नंबर ही प्राइम नंबर है, तो यह क्या लिखना पड़ेगा, सिंस 2 and 3 आर कैसा नंबर है, प्राइम, PRIME, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ डिवाइड जाते हैं 2 से और 1 से, और ये भी 3 से डिवाइड जाते हैं और 1 से डिवाइड जाते हैं, और कोई नंबर के द्वारा ये डिवाइड नहीं जाते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो अभी ये दो नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज देयर, क्योंकि प्राइम नंबर है, इज देयर प्रोडक्ट होगा। देयरफॉर LCM ऑफ किसका निकालना है, 2 3 का, 2,3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट मतलब इसका मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 6 आ गया। तो यह क्या लिख लिया, बोथ द रेडियो स्टेशन विल प्ले द सॉन्ग ऑन द सेम डे में एवरी 6 डेज, ठीक है, हर 6 डेज में ये बजता रहेगा। तो टोटल कितने बार बजेगा ये निकलने के लिए बोला है, हम हाउ मेनी टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स इट विल रिंग इक्वल टू 30 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 5 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अभी 4 नंबर करने के लिए जाएंगे, ये थोड़ा अलग किस्म का मैथ है और इम्पोर्टेंट भी है। एन आर्मी contingent of 616 members
is to march behind the army bands of 32 members in a parade। मतलब 32 members का एक बैंड का एक ग्रुप है और टोटल 616 का एक ग्रुप है। ये बैंड के पीछे पीछे ये मार्च करके जा रहा है पैरेड करके। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कोलम। कोलम मतलब ऐसा करके, इसको बोलते हैं कॉलम, और ऐसे करके जो लिखते हैं इसे बोलते हैं रो। तो कॉलम मतलब ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, ये याद में रखना। इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो लास्ट में दिया हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विच दे कैन मार्च। वो लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना कॉलम बना सकते हैं। ये मैं समझने के पहले और एक एग्जांपल ले लेते हैं तो तुम लोगों को समझने में आसानी होगा। सपोज एक बैंड है, बैंड में 4 सोल्जर्स है, बैंड बैंड में 4 सोल्जर्स है, और आर्मी है सपोज 6, आर्मी है 6। तो अगर हम लोग सेम कॉलम में सजाएंगे, सपोज 4 बैंड बैंड में 4 है, तो हम लोगों ने क्या किया, सजा दिया, 1 2 3 4 सजा दिया। और आर्मी है कितना, 6, तो 6 को हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो अभी इसको बोलते हैं कोलम। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वहाँ पे एक चीज़ लिखा है, कॉलम सेम होना पड़ेगा। कॉलम में अभी देखो इस कॉलम में 3 है, इस कॉलम में 3 है, लेकिन इस कॉलम में 2 है, 2 है, तो 2 जगह खाली रह गया, तो ये आंसर बनने वाला नहीं है। तो अगर हम लोग सेम कॉलम में सजाएंगे तो कैसा हो सकता है, जैसे कि हमने सजा लिया, सपोज ये 4 आर्मी है, तो 4 मतलब 4 बैंड है, तो 4 बैंड में 4 आर्मी है, तो उसको हम लोगों ने सपोज सजा लिया ऐसा करके, 1 2 3 4, एक के पीछे एक है ऐसा करके कॉलम हो गया ना, ये कॉलम आ गया। अभी आर्मी है 6, तो आर्मी को भी इसके पीछे सजाना है, 1 2 3 4 5 6। अभी देखो कॉलम तो सेम, कॉलम में तो सेम आर्मी आ गया, तो हम लोगों को ऐसा बनाना है। मतलब हम लोगों को ये जो मिला है, ये तो हमने छोटा एक नंबर ले लिया तो सजा लिया, तो ये कैसे करके आया, मैथमेटिकली हम लोग कैसे करके लिखेंगे इसको। जैसे 4 है, सपोज बैंड में 4 है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो अगर हम लोग इसका एस शेप कॉलम सेम मिलाना है, तो देखो कॉलम को सेम मिलाना है, तो यहाँ पे कॉमन कितना है, ये कॉमन है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, तो कॉमन कितना आ गया, 2 आ गया। तो कॉलम कितना आ गया, 2 आ गया, CLUMN, कॉलम कॉलम कितना आ गया, 2 आ गया, तो कॉमन लेना पड़ा। तो कॉमन जो आया वही हो गया रिक्वायर्ड कॉलम। और कॉमन जो आता है वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं उसको HCF बोलते हैं, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसलिए हम लोगों को ये मैथ करने के लिए जो 2 नंबर दिया गया है उसका HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये मैथ करने के पहले ये एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेना, तब तुम लोगों को ये मैथ करने के लिए आसानी हो जाएगा। तो पहले ये लिख लिया, टोटल आर्मी मेंबर से 616 और बैंड में है 32। तो इसका हम लोगों को कॉलम को सेम बनाना है, तो कॉलम को सेम बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका एच शेप लेना पड़ेगा। वही लिखा, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम वी नीड टू फाइंड द एच शेप ऑफ ये 32 एंड 616। तो पहले इसका एच शेप निकालना पड़ेगा। एच शेप निकालने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। नाउ 616 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 308। ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 154 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 77। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। और यहाँ पे और एक है 32। 32 को ये इवन नंबर है, 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो HCF देयरफॉर
HCF ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका कॉमन कितना है वो देखने से पता चल जाएगा। यह 2 कितना टाइम से ज़्यादा कम से कम, क्योंकि HCF है ना, HCF में कम से कम लिया जाता है 1 2 3, और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 बार, 5 टाइम्स है, यहाँ पे है 3 टाइम्स, तो HCF में कम से कम लिया जाता है 1 2 3, 1 2 3 आ गया। और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 नहीं है, तो इसका इंटू करने से हम लोगों को HCF मिल जाएगा, तो 8 आ गया। तो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू आ जाएगा 8। अभी 5 नंबर में दिया गया है कि हिमाद्री हैज़ ए कलेक्शन ऑफ 625 इंडियन पोस्टल स्टैम्प। 600 इंडियन पोस्टल स्टैम्प कलेक्शन किया है हिमाद्री ने, और 325 इंटरनेशनल पोस्टल स्टैम्प कलेक्शन किया हुआ है। ये तो कलेक्शन है। She wants to display them in identical group of Indian and international stamp with no stamp left out। मतलब ऐसा करके ग्रुप बनाना है ये दोनों का, तो कोई भी स्टैम्प रह ना जाए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप, ऐसा कितना ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे ज़्यादा कितना ग्रुप हो सकता है हिमाद्री का, अगर ये ऐसे करके डिस्प्ले करते हैं। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये दो जो कलेक्शन किया है 625 इंडियन पोस्टल स्टैम्प और 325 इंटरनेशनल पोस्टल स्टैम्प, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट निकालना पड़ेगा ना, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हाईएस्ट के लिए हम लोगों को HCF करना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे लिखा हिमाद्री हैज़ इतना नंबर ऑफ इंडियन पोस्टल स्टैम्प, इतना नंबर ऑफ इंटरनेशनल पोस्टल स्टैम्प। टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर हम लोगों को निकालने के लिए ये दोनों का HCF निकालना है। तो HCF कैसे करके निकालते हैं वो तो हम लोगों को पता ही है पहले से। पहले ये दो नंबर को फैक्टराइज कर लेते हैं। नाउ 625 है, इसका फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 5 से डिवाइड जाएगा, कितना आ जाएगा 125। ये भी 5 से डिवाइड जाएगा 25, और ये 5 से डिवाइड जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो 325, इसको भी 5 से डिवाइड करना है। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 65, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। तो अभी ये दोनों का HCF, देयरफॉर HCF ऑफ 625 एंड 325। तो HCF कैसे करके निकालते हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ ये नंबर से, मिनिमम नंबर से, मतलब यहाँ पे 5 है 1 2 3 4 बार, यहाँ पे 5 है 2 बार, तो 2 बार आ जाएगा मिनिमम नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, इसलिए मिनिमम नंबर आते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 25, क्योंकि 13 यहाँ है, यहाँ पे तो नहीं है, वो नहीं आने वाला है। तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर जो है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप हिमाद्री डिस्प्ले इज कितना हो जाएगा, इसका HCF 25 हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर। अभी दिया गया है 2 रोप्स है, दो रस्सी है, दो रस्सी का लेंथ दिया गया है, एक का 64 और एक का है 80 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है, बोथ आर टू काट, टुकड़ा करना है इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा करके टुकड़ा करना है, इक्वल लेंथ होना पड़ेगा। तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीसेस, मैक्सिमम लेंथ कितना होगा जिसमें ये दोनों का ग्रुप करने से हो जाएगा। तो मैक्सिमम निकलना है तो हम लोगों को क्या निकलना है, पहले तुम लोगों ने देखा था HCF निकलना है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो मैक्सिमम निकलना मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलने से हो जाएगा। दो रस्सी का लेंथ लिख लिया 64 और 80 सेंटीमीटर। अभी इसका मैक्सिमम लेंथ निकालना है तो HCF निकालना है। तो कौन सा नंबर है 64 और 80। नाउ इसका HCF निकालते हैं। पहले 64 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अभी 80 है, इसका भी ऐसा करके करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 40, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20,
2 से डिवाइड करेंगे तो 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। अभी इसका क्या निकलना है, HCF। देयरफॉर HCF ऑफ 64 एंड 80 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सबसे मतलब लेफ्ट एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, लिया जाता है, और एचसीएफ करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ माने ग्रुप में मिनिमम नंबर रह जाता है रहेगा, ऐसा लेना पड़ता है। यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, तो एचसीएफ के लिए मिनिमम नंबर लेना पड़ेगा। तो 2 कितना टाइम्स है, कॉमन, मिनिमम मतलब कॉमन कितना टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 2 आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, इसलिए आ गया ये। और 5 है यहाँ पे तो नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देने से आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को मिल गया 16। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेंथ शुड बी, देयरफॉर मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस शुड बी कितना होगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर।